हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एक्ने के बारे में। जी हाँ, एक्ने यानी कि पिंपल्स, है ना, मुहासे। तो पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा था कि एक्ने के बारे में बताइए, और ऐसे भी एक्ने बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा सही टॉपिक है एक डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कोई होम रेमेडी करके, आप घर के नुस्खे आजमा के या कोई स्किन केयर ब्रांड यूज करके, है ना, कोई फेस वॉश लगा के या कोई सीरम लगा के सिर्फ आप अपने पिंपल्स नहीं ठीक कर सकते हैं। नहीं ठीक कर सकते हैं। बहुत लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी, बट सच्चाई इसी में है। ऐसा करने से हो सकता है आपके पिंपल्स पे थोड़ा बहुत फर्क पड़े, बट दे विल कीप कमिंग बैक। एंड जब बार बार पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स से होने वाली स्कारिंग वो ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है। और ना ही पिंपल कोई ऐसी चीज है जिसे आप 2-4 दिन में या 1-2 हफ्ते में ठीक कर पाए। पिंपल्स के लिए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ज्यादातर पिंपल्स को ठीक करने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, और कुछ में ज्यादा भी लग सकता है। और अगर आपको स्कारिंग है तो स्कारिंग और पिंपल्स दोनों को ठीक करने में कभी-कभी 1 साल या उससे ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट के बाद भी। और उसके बाद भी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेंटेनेंस मेडिसिन हो सकता है आपको बहुत ही लंबे टाइम के लिए लेने पड़े। लाइफस्टाइल चेंजेस तो लाइफस्टाइल चेंजेस ही होते हैं ना, लाइफ टाइम के लिए वो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली एक्ने को ठीक करने में एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगती है। बहुत सारी चीजें हैं। आपका डाइट क्या होगा, आपका रूटीन क्या होगा, आपको कौन से मेडिसिन लगेंगे, क्या चीजें आपको अपनी लाइफस्टाइल से हटानी पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीजों को ओवरऑल देखा जाता है और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है जब आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं। पिंपल्स को इग्नोर मत करिए प्लीज। पिंपल्स को इग्नोर करने से स्कारिंग होती है, और उस स्कारिंग का ट्रीटमेंट और ज्यादा लंबा खिंच जाता है और ज्यादा आपको फाइनेंशियली भी बर्डन करता है। तो इसलिए अगर पिंपल है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए, क्योंकि एक्ने बहुत टाइप के हैं। ठीक है, अभी तो आपको घर बैठे तो आपको पता भी नहीं है कि आपको कौन से पिंपल्स हैं। बहुत टाइप के एक्ने होते हैं। जो कॉमनेस्ट एक्ने है वो एक्ने वल्गैरिस है, बट उसके अलावा बहुत सारे एक्ने हैं, जैसे कि एक्ने कॉस्मेटिका, पोमेड एक्ने, एक्ने एस्टिवालिस, एक्ने मैकेनिका, एक्ने एक्सकोरी, कॉस्मेटिक एक्ने, और ऑक्यूपेशनल एक्ने। ठीक है, ट्रंकल एक्ने, बॉडी एक्ने एज वाइज भी होते हैं, जैसे कि न्यूनेटल एक्ने, प्री प्यूबर्टल एक्ने, अडल्ट ऑनसेट एक्ने, ओल्ड एज एक्ने, सीनाइल एक्ने, है ना। और भी बहुत सारी तरीके के एक्ने होते हैं, जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से पिंपल्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो स्टीरॉइड्स है ना। स्टीरॉइड किसी भी फॉर्म में आप लें, आप उसको खा रहे हैं, आप उसको लगा रहे हैं, या आपको इंजेक्शंस लग रहे हैं स्टीरॉइड के, वो सारे ही स्टीरॉइड्स आपको पिंपल्स लेकर आ सकते हैं। स्टीरॉइड अब्यूज के बारे में मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डाले थे, वो सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए कोई स्टीरॉइड क्रीम मुंह पे लगा लेते हैं तो उससे पूरा फेस आपका पिंपल से भर सकता है। कुछ लोग एक्ने ठीक करने के लिए भी स्टीरॉइड क्रीम्स लगाते हैं, जिससे कि आपके फेस पे एक बार तो आराम आएगा, पर क्रीम के बंद करते ही तुरंत फिर से आपका फेस पहले से ज्यादा एक्ने से भर जाएगा। और स्टीरॉइड क्रीम्स के अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन से भी पिंपल्स आ सकते हैं। जैसे किसी को अगर कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, आप लिथियम लेते हैं किसी कारण से, तो उससे पिंपल्स आ सकते हैं। अगर आपको सीजर डिसऑर्डर है, मतलब कि एपिलेप्सी या मिर्गी जिसको बोलते हैं, अगर आपको है, आप उसके लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं जैसे कि पेनेटॉइन, तो उससे भी आपको पिंपल्स आ सकते हैं। और यहाँ तक कि आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के दवाइयों से भी पिंपल्स आ सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की राय के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मत लीजिए। हमारी कंट्री में सब कुछ ओवर द काउंटर मिल जाता है, बस आप केमिस्ट के पास जाइए और बोलिए और मेडिसिन मिल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, इससे लोगों का भला कम होता है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। तो है ना, बहुत लोग होते हैं जो मल्टीविटामिन रोज ही खाते हैं, खाए ही जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि मल्टीविटामिन से आपको कोई नुकसान नहीं, इसमें क्या ही है, विटामिन ही है जी। नहीं, विटामिन भी एक्सेस खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली विटामिन बी 2, बी 6 एंड बी 12 ऐसे विटामिन हैं जिनके एक्सेस से आपको एक्ने हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना।
जिससे कि आपको एक्ने हो रहा है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर ढूँढ के निकाल पाएगा कि आपको एक्चुअली इतने सारे जो टाइप के एक्ने मैंने बताए, उसमें से आपको एक्ने है किस टाइप का। फिर उसके बाद वो जब आपका डायग्नोसिस हो गया कि आपको कौन-सा एक्ने है, तो फिर वो आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाएँगे कि आपको कौन-सा एक्ने ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ एक्ने ट्रीटमेंट होते हैं जो सिर्फ़ क्रीम से हो जाते हैं, जिनको कम एक्ने है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है या बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, आपको फेस पे भी एक्ने है, बैक पे भी एक्ने है, चेस्ट पे भी एक्ने है, बटक पे भी एक्ने है, तो कितना क्रीम लगाएँगे? तो फिर ऐसे केसेस में टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं, कैप्सूल्स देने पड़ते हैं पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। फिर उससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, क्या आप उसके लिए फिट हैं या नहीं वो चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। मेडिसिन देने के बीच में ब्लड टेस्ट एक बार करा के चेक करना पड़ता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर हो सकता है आपको कोई स्पेशल कंडीशंस है, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की दवाइयाँ दी जाएँगी क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन्स आपके लिए सेफ नहीं हैं। उस टाइम पर हो सकता है आपको केमिकल पील्स करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करे या अदरवाइज़ भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट चाहिए या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से रिज़ल्ट थोड़ा स्लो है या नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपको पील्स ऐड करने के लिए बताएँ। अगर आपको स्कारिंग है, तो हो सकता है उसके लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट के लिए बताएँ, माइक्रोडर्माब्रेशन के लिए बताएँ, पीआरपी, डर्मा रोलर वगैरह के लिए बताएँ। तो ये सब डिपेंड करता है केस टू केस। तो सिर्फ़ ऐसे मतलब वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि अच्छा जी आपको एक्ने है तो ये एक XYZ क्रीम है, ये आप लगाइए और आपका एक्ने ठीक हो जाएगा। वो नहीं है। ये वीडियो आपको ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए है कि एक्ने एक बीमारी है जिसके इलाज के लिए आपको अपने पास के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आप और किसी से ट्रीटमेंट नहीं करा पाएँगे। मुझे खुद एडल्ट ऑनसेट एक्ने था। और जब तक मैंने अपना डर्मेटोलॉजी एमडी नहीं किया था अभी मैं एमबीबीएस डॉक्टर ही थी, उस टाइम पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया एक्ने के साथ में एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर आई कुड नॉट ट्रीट माय सेल्फ। इन फैक्ट मैं गई कई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपने एक्ने ठीक कराने के लिए और उन सब लोगों ने इसी तरीके से मुझे सजेस्ट किया कि आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ऐसे करिए, पर मैं उसको फॉलो अप ही नहीं कर पा रही थी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि पिंपल की ट्रीटमेंट के लिए इतना लंबा टाइम लग जाएगा। मुझे लगता था 1-2 हफ्ते में कुछ लगाकर ठीक हो जाना चाहिए, इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर मुझको ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो जो ले पीपल है जिनका मेडिसिन से कोई लेना-देना नहीं है, उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एक्ने है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो लोग जिनके घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स या थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर आपके बच्चे आपको आके बोलते हैं कि मुझे पिंपल्स हैं, तो आप प्लीज़ ये बोलकर उनको डिसमिस मत करिए, ठीक है, ये तो सभी को होते हैं, इस एज में तो होता ही है, क्या हुआ हमें भी था, ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही गलत बात है, सच में ये गलत बात है अपने बच्चों को इस तरीके से बोलना। क्योंकि वो बच्चा क्यों आया है आपके पास? क्योंकि उसको उस एक्ने से प्रॉब्लम हो रही है। वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। वो बच्चा अपने लुक्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो बच्चा उसका ट्रीटमेंट चाहता है। तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो आप उसका फेशियल हेल्थ तो खराब कर ही रहे हैं, स्किन का तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में आप उसके मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। एक्ने के साथ में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है, तो आपको ज़रूर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दूसरा, अगर अभी आप ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, तो एक्ने का जब ट्रीटमेंट नहीं होता, तो फिर होता है स्कारिंग और उस स्कारिंग की वजह से बच्चे को लाइफ लॉन्ग एडल्टहुड में भी वो सारे निशान नज़र आते हैं। हमेशा ही अ, उस बच्चे को एडल्टहुड में पहुँचने के बाद भी उस चीज़ के साथ में रहना पड़ेगा और हो सकता है बड़े होकर फिर वो फाइनली ट्रीटमेंट के लिए डिसाइड करे। तो जब एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो वो बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वो कभी भी उतना सैटिस्फैक्टरी नहीं हो सकता, जितना अगर एक्ने का अर्ली टाइम में ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो होता है, हमेशा। जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना? उस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जितना जल्दी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, उतना ही बेटर ट्रीटमेंट होगा। आप उसको क्यों लास्ट स्टेज तक ले जाना चाहते हैं? ऐसा मत करिए। अगर आपको एक्ने है, आपके बच्चे को एक्ने है, तो आपको जल्दी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
एक्ने के बारे में एक और वीडियो बना रही हूँ सेकंड पार्ट में, बिकॉज एक्ने इज अ ह्यूज टॉपिक एंड आई कांट कवर इट इन वन गो. So stay tuned for part 2 where I tell you what you can actually do at home for acne. Till then, see you the next time. Bye bye.